अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब हबीब बैंक लिमिटेड से रिलेटेड। अच्छा, जब भी हबीब बैंक लिमिटेड की मैं वीडियो बनाता हूँ एक जुमले में ज़रूर कहता हूँ हबीब बैंक से रिलेटेड कि जनाब हबीब बैंक की हिस्ट्री क्या है। पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये हबीब ग्रुप बेसिकली इंडिया में हुआ करता था, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये हबीब ग्रुप वालों को, हबीब जो साहब थे उनको दावत दी कि आप पाकिस्तान आए और आप पाकिस्तान में अपना बैंकिंग स्टार्ट करें। तो जनाब कायद आज़म द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पर ये हबीब ग्रुप पाकिस्तान आया था और फिर पाकिस्तान में उन्होंने बैंकिंग का आगाज़ किया। ये जो एजाज़ है ये किसी दूसरे प्राइवेट बैंक को हासिल नहीं है, ये सिर्फ हबीब बैंक को हासिल है। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब बैंक की प्रोडक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा सवालात हैं और बहुत अच्छे सवालात हैं, उसमें नो डाउट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, पाकिस्तान का सबसे कामयाब बैंक। इस वक्त ना सिर्फ ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है बल्कि सबसे अच्छे प्रॉफिट दे रहा है। अगर मैं कहूँगा कि तमाम प्राइवेट बैंक में HBL जो है उन बैंकों में शामिल है जो बेहतरीन प्रॉफिट दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जनाब जब हम ये बात कहते हैं कि हबीब बैंक जो है HBL आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दे रहा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर TDR हो, तो फिर सवाल यही पैदा होता है, आप हमसे सवाल ये करते हैं कि आप हमें उन अकाउंट का और उन TDRs का बताएं हबीब बैंक का जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर उन अकाउंट्स का बताएं हमें। हो सकता है वो अकाउंट्स हमारे ऑलरेडी हबीब बैंक में खुले हों और हम उस पर वो एडवांटेज हासिल ना कर सके हों, तो हमें एक लिस्ट हमारे साथ शेयर कर दें या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें हबीब बैंक से रिलेटेड, ताकि हमें पता हो कि हबीब बैंक के ये TDR है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, या ये सेविंग अकाउंट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है हमें। तो जनाब आज की वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक हम जाएंगे कि हबीब बैंक के कौन से बेहतरीन सेविंग अकाउंट्स हैं, कौन से बेहतरीन जो है TDRs है, ठीक है। तो उनको हम करेंगे तकरीबन 5 से 6 अकाउंट और TDR को हमने निकाला है आप लोगों के लिए कि ये हबीब बैंक के बेहतरीन जो है वो TDRs है या सेविंग अकाउंट्स है जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे उनके प्रॉफिट रेट्स की भी, तो वीडियो देखिएगा ज़रूर, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी, ठीक है। हबीब बैंक बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है। इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और फिर इनके प्रॉफिट रेट्स की बात करेंगे, और फिर ये कोशिश ये करेंगे कि जनाब उस पर जो है इनकम टैक्स हो गया, विथहोल्डिंग टैक्स हो गया और इसके अलावा ज़कात है, उसके बारे में भी बात कर लें। क्योंकि देखिए जो हमारा चैनल है वो तो है कि किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करें, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के बाद आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। तो कोशिश ये होती है कि टैक्स कम से कम भरें, ताकि जितना कम टैक्स भरेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे किस तरह ज़कात से बच सकते हैं, किस तरह हम जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, और इनकम टैक्स से तो बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ ये है कि हम ये कोशिश कर सकते हैं कि फाइलर पे 15% टैक्स है और नन फाइलर पे 30% टैक्स है। तो अगर कोई नन फाइलर है तो वो फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 15% टैक्स यहाँ भी वो अपना बचा सकता है, ठीक है। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनाब हबीब बैंक का जो हमारी इंफॉर्मेशन है और जहाँ तक हमने हबीब बैंक के स्टाफ हो गया या ब्रांच मैनेजर हो गया या फिर हेड ऑफिस से हम जहाँ तक इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर सके उसके मुताबिक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा हबीब बैंक की वो प्रोडक्ट जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं, उसका नाम है हबीब बैंक महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को HBL महाना आमदन अकाउंट। बेसिकली ये जो है वो है सेविंग अकाउंट है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हबीब बैंक में सबसे ज़्यादा जो अकाउंट खुलता है वो खुलता है महाना आमदन अकाउंट, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका प्रॉफिट रेट भी हमारे सामने है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ पहले प्रोडक्ट शेयर कर दूँ,
फिर उनके प्रॉफिट रेट शेयर करूंगा और फिर उन पर टैक्स देखेंगे, टैक्स क्या है, और उसके अलावा कोशिश करेंगे कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे भी की तरफ भी जाए कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ के बाद जो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। महाना आमदन अकाउंट की एक खुशियत ये भी है कि इसका जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको मंथली मिलता है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके अकाउंट का डेली जो भी बैलेंस होता है उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कहीं से आपके घर फैमिली वगैरह के 10-20 लाख रुपए आपके पास आ गए, और जाहिर सी बात है इतने पैसे कोई घर पे नहीं रखता, तो उसने आपने उसको उठा के अपने अकाउंट में डाल दिया महाना आमदन अकाउंट में, और 10 दिन तक ये पैसे आपके अकाउंट में रहे, तो 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, इस पे डेली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता रहा, और 20 दिन के बाद आपने पैसे जिसके थे उसको तो वापस कर दिए, लेकिन 20 दिन का प्रॉफिट आपको जैसे महीना ख़त्म होगा आपको मिल जाएगा। तो ये एडवांटेज होता है डेली बेसिस पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, मतलब डेली बेसिस पे जो अकाउंट का क्लोजिंग होता है उस पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, उसका ये एडवांटेज होता है कि अकाउंट में जितना ज़्यादा क्रेडिट होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो नंबर 1 अकाउंट है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। अब हम उसके बाद दूसरे अकाउंट की तरफ चलते हैं, अभी बैंक के। जनाब स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को डेली मुनाफा अकाउंट। ठीक है, डेली मुनाफा अकाउंट भी वो अकाउंट है जिसमें लोग बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इसका प्रॉफिट रेट भी बहुत ही शानदार है। अच्छा, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब ये महाना आमदन अकाउंट और डेली मुनाफा अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, बज़ाहिर तो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आपका डेली महाना आमदन अकाउंट हो या डेली मुनाफा अकाउंट हो, ठीक है, दोनों पे क्या है, ये दोनों सेविंग अकाउंट है। ठीक है, दोनों का पर मुनाफा जो है वो डेली बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, और क्या चीज़ सेम है, दोनों का अभी प्रॉफिट रेट भी सेम है, लेकिन जो डिफरेंस था वो यही था कि एक का प्रॉफिट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता था और दूसरे का थोड़ा सा कम होता था। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि दोनों का प्रॉफिट रेट सेम है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त करंटली ये सिचुएशन है कि महाना आमदन अकाउंट हो या डेली मुनाफा अकाउंट हो, दोनों तकरीबन सेम है, क्योंकि अभी इनका प्रॉफिट रेट सेम है। लेकिन आगे चल के इनका प्रॉफिट 19-20 होता है, तो उनके बेसिस पे हम फिर डिसाइड करेंगे कि महाना आमदन अकाउंट वो नंबर 1 है या फिर डेली मुनाफा अकाउंट नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन एज पर रिकॉर्ड जो है वो ये है कि महाना आमदन अकाउंट में लोग सबसे ज़्यादा महाना आमदन अकाउंट खुलवाते हैं और सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट इसमें आते हैं। लेकिन जो डेली मुनाफा अकाउंट है इसमें भी बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ही अकाउंट खुलते हैं। तो नंबर 1 पे महाना आमदन अकाउंट है और नंबर 2 पे जो है वो डेली मुनाफा अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट की तरफ हम बाद में चलेंगे, हम थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, एचबीएल की। जनाब स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा एचबीएल रुतबा अकाउंट। ठीक है, बेसिकली ये एक सीनियर सिटीजन अकाउंट है जो 55-60 साल के जो लोग हैं या उससे ज़्यादा के जो होते हैं, 60 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और हबीब बैंक का ये जो प्रोडक्ट है उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एचबीएल रुतबा अकाउंट एक सीनियर सिटीजन अकाउंट है जो इस वक्त हमारे पास जो रैंकिंग में है वो 30वें नंबर पर है। ठीक है, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा ये अकाउंट खुलवाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इसका प्रॉफिट रेट भी बहुत शानदार होता है। ठीक है, तो एचबीएल के लिस्ट के हिसाब से ये हमारे पास एचबीएल रुतबा अकाउंट जो बेसिकली सीनियर सिटीजन अकाउंट है ये 30वें नंबर पे। ठीक है, चौथे नंबर की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा जनाब, चौथे नंबर पे जो हमारे पास अकाउंट है ये टीडीआर है, उसका नाम है एचबीएल एडवांटेज अकाउंट। बेसिकली ये टीडीआर है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा अ फ्लेक्सिबल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट टू सूट योर नीड्स। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट में जो चौथे नंबर पे जो अकाउंट है या टीडीआर है, बेसिकली ये टीडीआर है, उसका नाम है एचबीएल एडवांटेज अकाउंट। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, इसके भी प्रॉफिट रेट की जिक्र हम बाद में करेंगे, हम वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और अपने 5वें प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद जो हमारे पास अकाउंट है उसका नाम है एचबीएल एडवांटेज प्लस। ठीक है, ये भी टीडीआर है। ठीक है, ये टीडीआर है, टर्म डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट वो अकाउंट कह लें या वो बेसिकली सर्टिफिकेट होता है जिसका आपका प्रॉफिट रेट फिक्स हो जाता है। ठीक है, और वो जितने अरसे के लिए फिक्स होता है वो आपको उस अरसे तक उतने रेट के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा होता है, उसको कहते हैं टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है एचबीएल एडवांटेज प्लस ये टीडीआर है। इससे पहले जो हमने बात जिक्र किया एचबीएल एडवांटेज अकाउंट वो भी टीडीआर था और ये है एचबीएल एडवांटेज प्लस, ये भी टीडीआर है। इसका भी प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है। फिर वही कहूँगा कि इसके प्रॉफिट रेट का भी जिक्र हम बाद में करेंगे। अभी हम चलते हैं इस
छठे अकाउंट की तरफ, अकाउंट है या TDR है, उसके बाद हम प्रॉफिट रेट की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब, ये है HBL निसा अकाउंट, ठीक है। HBL निसा के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय, लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ लेडीज अकाउंट है या हाउस वाइफ अकाउंट है, ठीक है। सही है, यहाँ तक तो सही है, ये लेडीज अकाउंट है और हाउस वाइफ अकाउंट है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ लेडीज ही अकाउंट है, आप अपनी वाइफ के साथ, बहन के साथ, वालदा के साथ ज्वाइंट अकाउंट ये खुलवा सकते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज ये होगा कि HBL निसा अकाउंट का जो प्रॉफिट है, जो HBL निसा का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमने इसको अपनी लिस्ट पे छठे नंबर पे रखा है। तो इसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा, आप बासानी जॉइंट अकाउंट अपनी वालदा के साथ, बहन के साथ, ये वाइफ के साथ ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, या बेटी के साथ खुलवा सकते हैं, और इसका जो प्रॉफिट है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। या कोई औरत अगर जॉब कर रही है या फिर हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है तो वो भी ये अकाउंट HBL निसा अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये है बेसिकली सेविंग अकाउंट और हाउस वाइफ अकाउंट है, मतलब लेडीज़ के लिए अकाउंट है। लेकिन लेडीज़ अकाउंट डजेंट मीन कि इसमें ज्वाइंट अकाउंट जेंट्स नहीं खुलवा सकते, लेडीज़ के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुल सकता है। लेकिन पहला जो कस्टमर होगा या पहले नंबर पे जो फॉर्म भरा जाएगा वो कोई लेडीज़ होगी, ठीक है। तो इसका भी प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है, इसको हमने नंबर 6 पे रखा है। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ। जनाब, इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर 1 पे है हमारा HBL महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। इसका प्रॉफिट रेट जो है वो इस वक्त करंटली 20.50% है, ठीक है। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 22.54% है, ठीक है, 22.54% है। अच्छा, अभी मैं प्रॉफिट की तरफ जाऊंगा तो ये दोनों चीज़ आप लोगों से क्लियर करूंगा, आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या होता है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, और दोनों पे हम प्रॉफिट देखेंगे। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास डेली मुनाफा अकाउंट। डेली मुनाफा अकाउंट भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका प्रॉफिट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट 20.51% है, और इसका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है वो बड़ा ही शानदार है, 22.55%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास है वो तीसरा है HBL रुतबा अकाउंट। HBL रुतबा अकाउंट ये हमें ऊपर दिख रहा है। इसका भी जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो है 20.50%, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो है जनाब 22.54%। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वैसे नॉर्मली ये होता है कि जो सीनियर सिटीजन अकाउंट होते हैं उनकी उम्र 60 साल होती है। यहाँ पे 55 साल या 55 साल से एबव के लोग भी जो है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, HBL रुतबा अकाउंट। यहाँ पे 60 साल की कंडीशन नहीं है, 55 साल या 55 साल से ज़्यादा के लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये बेसिकली अकाउंट होल्डर को एडवांटेज मिला है कि उनका 60 साल का होना ज़रूरी नहीं है, 55 साल के लोग भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें यहीं पर दिख रहा है, ये जनाब HBL निसा अकाउंट, ठीक है। HBL निसा अकाउंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे बहरहाल इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं जो हमारे पास रैंक में चौथे और पांचवें नंबर पे है, ये HBL निसा अकाउंट हमारे पास छठे नंबर पे है। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा HBL एडवांटेज अकाउंट, ठीक है। अगर आप देखें तो ये 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने आपको इसकी हाईलाइट किया है कि इसका प्रॉफिट रेट जो है वो आपका 20.89% तकरीबन 21% तक जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, और 19.90 तकरीबन जो है, या फिर अगर मैच्योरिटी भी लेंगे 1 साल में तो 20.50% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये बहुत ही शानदार प्रॉफिट है, 20.50%, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखा हुआ HBL एडवांटेज प्लस अकाउंट, ये देखिए जनाब इसका प्रॉफिट रेट भी बहुत ही शानदार है, 19% सिंपल इंटरेस्ट रेट है, और 20.75% जो है वो है जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब वापस हम आते हैं जनाब, ये तमाम प्रोडक्ट हो गए हमारे पास, बच गई HBL निसा अकाउंट। HBL निसा अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो है 20.50%, और इफेक्टिव इंटरेस्ट के बाद 22.54% हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं प्रॉफिट रेट की, और फिर देखते हैं
जनाब हम आ गए प्रॉफिट की तरफ। अच्छा, जितनी भी प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को 6 बताया, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट है, HBL महाना आमदन अकाउंट, डेली मुनाफा अकाउंट, HBL रुतबा अकाउंट, HBL एडवांटेज अकाउंट, HBL एडवांटेज प्लस और HBL निशा सेविंग अकाउंट। इन सब का तकरीबन 19-20 से प्रॉफिट रेट ज़्यादातर का 20.50% है। तो हम इसी पे कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़कात से आप बच सकते हैं। अगर आप CZ50 या ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवा देंगे तो ज़कात से बच सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात करते हैं विथ होल्डिंग टैक्स की। तो विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे तो है नहीं, नन फाइलर पे है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि नन फाइलर अगर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा तो उस पर 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा। तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स से बचना, तो सिंपली आप ये करेंगे, या तो आप कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, या फिर पर डे 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें, ठीक है। या फिर चेक से, पे ऑर्डर से, डिमांड ड्राफ्ट से, बैंकर से इससे ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स की बात करें जनाब, तो आपका मंथली प्रॉफिट बन रहा है 20,500, ठीक है, सॉरी, साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपये, और टैक्स कटने के बाद 1 लाख पे 1,452 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। नन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो नन फाइलर का जो प्रॉफिट बन रहा है साल का 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप नन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 513 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,196 का प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन बात करते हैं जनाब, ये तो सिंपल इंटरेस्ट रेट था। अच्छा, यहाँ पे देखें, इन्होंने आपको दिखाया दो चीज़ें, एक है सिंपल इंटरेस्ट रेट और एक है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 2% से भी कुछ ज़्यादा है। अब इन दोनों का फ़र्क मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। अगर आप पैसे जो है वो अकाउंट में रखते हैं, और फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपने रख लिया महाना आमदन अकाउंट में, और हर महीने इसका प्रॉफिट आ रहा है, और हर महीने प्रॉफिट आप निकालते जा रहे हैं, तो देखें अगर फाइनल की बात कर लें तो हर महीने आपको 1,452 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन HBL ये कहता है, अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए आप हमारे पास रखवाते हैं और हर महीने आपका जो प्रॉफिट आता है वो भी प्रॉफिट भी आप अकाउंट में रहने देते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट भी रहता है, तो आप साल के आखिर में देखेंगे आपको प्रॉफिट 20.50% के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि ये मिलेगा 22.54% के हिसाब से, ठीक है। हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए रखवाया है महाना आमदन अकाउंट में, 1 महीने के बाद क्या हुआ, आपका प्रॉफिट आया तकरीबन 15,000 रुपये, ठीक है। आपने क्या किया, ना पैसे ना प्रिंसिपल निकलवाया और ना ही प्रॉफिट निकलवाया, तो 5-6 महीने बाद क्या होगा, 15,000 रुपये हर महीने प्रॉफिट भी उसमें सेव हो रहा होगा, फिर प्रॉफिट पे प्रॉफिट लग रहा होगा। यानी कि 6 महीने बाद क्या होगा, आपके जो पहले महीने था का 15,000 था उस पर भी प्रॉफिट लगा, और उसके बाद जो है आपका जो 10 लाख था प्रिंसिपल अमाउंट उस पर भी प्रॉफिट आया। दूसरे 2 महीने बाद क्या हुआ, 15,000 के 2 महीने का प्रॉफिट हो गया, उस पर भी प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट आया, और फिर प्रिंसिपल भी प्रॉफिट आया। तो तकरीबन 6 महीने बाद क्या होगा, जो आपकी 10 लाख की अमाउंट थी 10 लाख रुपए नहीं रहेगी, उसमें 1 लाख का प्रॉफिट भी शामिल होकर वो 11 लाख की अमाउंट हो जाएगी, और 7वें महीने से पूरे 11 लाख पे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और 1 साल बाद आप देखेंगे तो 10 लाख की जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 12 लाख क्रॉस कर चुकी होगी, ठीक है। तो HBL ये कहता है कि अगर आप पूरा साल अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी ना निकालें और प्रॉफिट भी अकाउंट से ना निकलवाएं तो प्रॉफिट आपको जो है वो 20%, 20.50% नहीं बल्कि 22.54%, तकरीबन 2% से भी ज़्यादा के हिसाब से मिलेगा। इस पर एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। साल का आपका प्रॉफिट बनेगा 22,540 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1,878 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 282 का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे तकरीबन 1,597 तकरीबन 1,600 का प्रॉफिट बनना। बहुत शानदार प्रॉफिट है 1,600 रुपये, ठीक है। क्योंकि आप बहबूद सेविंग की भी बात करें तो उसका प्रॉफिट क्या है 1,340 रुपये। यहाँ आपको मिल रहा है कितना, 1 लाख पे 1,600 रुपये, तकरीबन 160 रुपये जो है 1 लाख पे ज़्यादा मिल रहा है। 10 लाख होगा तो 1,600 रुपये ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। नन फाइनल की बात कर लें तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,540 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनना 1,878 रुपये। अगर आप नन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 564 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,315 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब फाइनल का तो रेट तो बहुत ही शानदार है, 1 लाख पर 1,600 रुपये। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हमने कोशिश ये की है आप लोगों के साथ HBL की जितनी भी प्रोडक्ट है उन सब के बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करें। HBL की तमाम प्रोडक्ट को तो इतना बड़ा बैंक है, बयान करना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बयान तो हो सकता है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में हमने कोशिश ये की है, क्योंकि हमारा जो
चैनल है उसका जो मेन टारगेट है वो क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना। तो करंट अकाउंट तो प्रॉफिट देता नहीं, सेविंग अकाउंट देता, तो हमारी 100% वीडियो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड होती है। तो ये तो पॉसिबल है कि एचबीएल के तमाम प्रोडक्ट पे हम एक ही वीडियो बना दें, लेकिन वो वीडियो फिर घंटों की होगी, ठीक है। इतना बड़ा बैंक है और इतने ही ज़्यादा इसके सेविंग अकाउंट्स हैं। तो जनाब जो टॉप्स के सेविंग अकाउंट्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बल्कि करते भी होंगे आप, या फिर नहीं करते तो ज़रूर करना चाहिए, बल्कि कुछ अकाउंट आपके खुले भी होंगे, तो इनको देख लीजिएगा, इनके प्रॉफिट और देख लीजिएगा। अगर ये अकाउंट्स या फिर ये प्रॉफिट आपके नज़रों से इग्नोर हो रहे हैं, मतलब आपके जहन नहीं जा रहा है, तो वीडियो कम इसलिए आप लोगों की बनाया ताकि ये एडवांटेज आप लोगों को मिलना चाहिए, और एचबीएल से ये प्रॉफिट का एडवांटेज आप लोग नहीं ले रहे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।